Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the last lecture we have discussed about the accounting concepts or assumptions, right? In the today's lecture we will discuss about the accounting conventions. First of all we will discuss some previous lecture लाइक हमने देखो क्या किया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमने 10 कंसेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट या फिर इसे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हो। फिर था आपका डुअल एस्पेक्ट, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो सबसे पहले आप उसे जाओ देखो, तभी आपको ये अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ आएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मीनिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं लगाया है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, देन सेकेंड पार्ट पर आना, ठीक है। चलो आज हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट। एन अकाउंटिंग कन्वेंशन मे बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड ईदर बाय जर्नल एग्रीमेंट और बाय कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स। देखो, जब हमने लास्ट लेक्चर किया था ना, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो इस्टेब्लिश बाय लॉ होते हैं, ठीक है। और जब लॉ ने इस्टेब्लिश जो चीज़ कर दी तो आपको उसे कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर जस्ट अ गाइडलाइंस और अ कस्टम्स, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है आपकी, चाहे तो ये आपके जनरल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड हो सकती है या फिर कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेसिकली आपके पास कन्वेंशंस हैं 4। अकाउंटिंग कंसेप्ट सब हमने किए थे वो आपके पास 10 कंसेप्ट थे, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग कन्वेंशंस वी आर हैविंग 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देखो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। क्या होता है कि आपने हर जो भी रेलिवेंट आइटम्स हैं, आपने हर चीज़ को, रेलिवेंट नहीं, आपने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है, हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सेकेंड है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप मतलब कि स्टेबिलिटी मेंटेन रखो। सपोज इसका ना बेस्ट एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। कि अगर आप डेप्रिसिएशन सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रहे हो उसका, ठीक है, तो आप उसी को फॉलो करोगे ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने 1 मंथ तो लगाया स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट आप रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो, फिर आप 2-3 महीने बाद स्ट्रेट लाइन पर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप फॉलो कर रहे हो आपको वो कंसिस्टेंट मैनर में करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सिटिज्म एंड प्रूडेंस। इसमें क्या बोलता है, जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं आपने सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन जितने भी आपकी एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं ना, आपने उन सबको इग्नोर करना है, ठीक है। सिंपल है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। देखो मटेरियलिटी ना आपका फुल डिस्क्लोजर का एक एग्जाम्पशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी में ये बोला गया है कि आपने सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करना है जो कि रेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स है, आपने उसको मतलब इग्नोर कर देना है, रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तो ये क्या बोल रहा था कि आपने हर चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना, आपने कुछ भी कंसील नहीं करना, हाइड कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वो उसकी एग्जाम्पशन बन जाती है। चलो लेट्स डिस्कस ऑल दीज कन्वेंशंस in detail one by one. First comes convention of full disclosure. This convention states that all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to all the users of the financial statements such as proprietors, present and potential investors, creditors, banks, etc.
देखो ये आपका कन्वेंशन क्या कहता है कि आपने सारी की सारी जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है आप रिलेटिंग टू योर इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जितनी भी रिकॉर्डिंग होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, आपने सभी को कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है, सबको शो करना है, रिकॉर्ड करना है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस आप हाइड नहीं करोगे, ठीक है, जो कि आपके यूजफुल होती है किसके लिए, आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, लाइक आपके ऑनर्स हैं, पोटेंशियल या फिर आपके प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या फिर बैंक्स, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कन्वेंशन ये क्या कहता है कि जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जो आप अकाउंटिंग के मेथड्स को फॉलो करेंगे ना, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि आपने चेंज नहीं करने हैं प्रिंसिपल्स या मेथड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, ताकि अगर आप चेंज कर दोगे ना तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेस ही नहीं है। आपने कुछ फॉलो करे हैं प्रिंसिपल्स, मैंने प्रिंसिपल्स कुछ अडॉप्ट करे हैं, तो एक बेसिस ही नहीं बनता कि हम किस बेसिस पे उसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फाइनेंशियल पोजीशन को, बैलेंस शीट को, ठीक है, मतलब कंपेयर करें और उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट करें, ठीक है। थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल द एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ये कंसेप्ट कन्वेंशन आपका क्या कहता है कि आपके जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं, अब एंटिसिपेटेड का मतलब है जो एस्टिमेटेड लॉसेस होते हैं ना, आपने उन सबको रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन जितनी भी आपकी एंटिसिपेटेड इनकम्स हैं आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। अब यही कारण है कि जैसे देखो हम जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। तो ये प्रोविजंस होती क्या हैं, प्रोविजंस क्या होती हैं कि मीन्स आप अपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए कुछ अमाउंट अभी से साइड रख रहे हो, ताकि जब वो आपकी प्रॉब्लम लॉसेस फेस करोगे आप, तो आपके पास एक सेफर साइड हो, आप वहाँ से अपने प्रोविजंस उठाओ और उन्हें पे कर दो। यही होता है मतलब। अब देखो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना, ये तो नहीं कि भाई आपने डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना है, नहीं, आप एक सिर्फ अमाउंट को सेट असाइड करते हो ताकि फ्यूचर में आप उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को, सर्कमस्टांस को इजीली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल फेस कर सको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्स की, अगर आप फ्यूचर इनकम्स को रिकॉर्ड कर लेते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो मैनिपुलेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लॉस तो देखो हम तब रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको जो आपकी अनसर्टेनिटीज होती हैं आप उसे फेस कर सको, ठीक है ना। अनसर्टेनिटीज तो नहीं हम बोल सकते, देखो हमें पता है कि टैक्स देना है, मतलब कुछ अमाउंट आप साइड कर लेते हो। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। यही चीज़ बोलिए कि आप प्ले करना चाहते हो सेफली, इसीलिए आप इस कन्वेंशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज एंड लॉसेज। देखो मैंने ना अभी वर्ड बोला था अनसर्टेन, तो अनसर्टेन नहीं होता, सॉरी, आपकी जो भी नॉन लाइबिलिटीज होंगी या जो भी लॉसेस होंगे आप उसके लिए प्रोविजंस बना देते हो, इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। लेकिन आपको अमाउंट नहीं पता होगी। सपोज मैं बोलती हूँ कि मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाना है, ठीक है, अब मुझे क्या पता कि मेरे इस साल प्रॉफिट्स कितने होंगे, मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं ना पता। तो आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट अपने सेफ्टी के लिए आप साइड पे रख लेते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजंस। सिमिलरली अगर हम बात करें बैड डेट्स की, बैड डेट्स कौन होते हैं? जिन्होंने पैसा देना था आपका बट नहीं दिया, ठीक है, वो आपके सॉल्वेंट नहीं हो पाए, इनसॉल्वेंट हो गया, अब आपका पैसा डूब सकता है, बैड डेट हो गई, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी पता है कि आपके फ्यूचर में इतने रुपीज़ के जो भी हैं वो बैड डेट्स होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये जो अमाउंट होती है ना वो नहीं पता, बट ये लायबिलिटी और ये लॉसेस आपको पता होते हैं। क्लियर? लास्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी।
देखो, दिस कन्वेंशन इज द मटीरियलिटी का मतलब होता है, मटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। दिस कन्वेंशन इज द एग्जाम्पशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन एग्जाम्पशन है आपका फुल डिस्क्लोजर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर में ये बोला गया था कि हर ट्रांजेक्शन को, हर आइटम को यू हैव टू रिकॉर्ड, बट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलेगा, ये कहता है कि आपने सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी है जिसकी। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका आपके लिए यूज नहीं है, इनसिग्निफिकेंट और इररेलेवेंट है, तो आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग irrelevant to the user need not to be disclosed. आप उन्हें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। These unimportant items are either left out or merged with other items. या तो आप इन्हें बिल्कुल छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, या फिर आप उन्हें मर्ज कर दोगे, मिसलेनियस के नाम से एक हेडिंग बनाओगे, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस डाल दोगे। जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्टेशनरी का मतलब कुछ आइटम परचेज करी, सपोज मैंने पेन लिया, स्टेपलर पिन्स ली हैं, राइट, पेजेस लिए हैं, मुझे कोई स्टैम्पिंग्स लिए हैं, तो क्या आप इन सब के अलग अलग एंट्रीज करोगे? नो, आप सिंपली एक अकाउंट ओपन करोगे, दैट इज मिसलेनियस अकाउंट, उसके अंदर आप सारी एंट्रीज को मर्ज कर दोगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, छोटा सा ही टॉपिक था ये भी, ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, जिसके अंदर आपकी 4 कन्वेंशंस आती हैं। फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या कहते हैं कि आपने हर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, नथिंग शुड बी कंसील, आप कुछ भी चीज को हाइड नहीं करेंगे। सेकंड आया था आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या बोलता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या आप अकाउंटिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं वो कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, तभी आप पॉसिबल है ये आपके लिए कि आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। ये कन्वेंशन क्या बोलता है, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली एंटिसिपेटेड लॉसेज इन द बुक्स ऑफ योर अकाउंट, बट यू हैव टू इग्नोर योर एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब ये क्या बोलता है, देखो सबसे पहला तो पॉइंट ये कि एग्जाम्पशन है ये आपकी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, ठीक है। अब ये कन्वेंशन बोलता क्या है, ये कहता है कि अगर आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इररेलेवेंट नेचर की है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, यूजर के लिए, आप उसे डिस्क्लोज नहीं करोगे। इट मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ मटेरियल इन नेचर, मतलब जो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमने ये पहले स्टार्टिंग में देखो मैंने डिस्कस भी किया था, अब हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट बेसिस है आपका इस्टेब्लिशमेंट। जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं ना, वो इस्टेब्लिश होते हैं बाय द लॉज, ठीक है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, वो बेस्ड होते हैं कस्टम के जनरल एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। चलो देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की अगर बात करें, दीज आर जनरल गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम्स, यूजेज एंड जनरल एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर आता है पर्सनल जजमेंट। In accounting concepts, there is no role of personal judgment or bias in the adoption of accounting concepts. आपकी कोई भी पर्सनल जजमेंट्स नहीं चलेंगी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर पर्सनल जजमेंट्स हो सकती हैं। थर्ड बेसिस इज एडॉप्शन। देयर इज यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन बिजनेस एंटरप्राइज। आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे अडॉप्ट करो या फिर नॉट, मतलब ना करो, ठीक है। देयर इज नॉट यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस इन बिजनेस एंटरप्राइज। यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि आपने मैंडेटरी नहीं है मतलब, बट अगर आप इन्हें मतलब अडॉप्ट करते हैं देन इट विल प्रूव टू योर बेनिफिट, और अगर आप उसे नहीं करते तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है, सिंपल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे। And if you like the video, then please share video and don't forget to subscribe the channel for the notification of the latest upcoming videos.